औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की हमारी सूरत है सूरह अबसा। ये कुरान पाक की सूरत नंबर 80 है और इसकी टोटल 42 आयात हैं। ये मक्का में नाजिल हुई थी और इस सूरत का नाम इसकी पहली आयत में से लिया गया है, अबसा व तवल्ला। और लफ्ज़ अबसा का मायने होता है नागवारी महसूस करना, माथे पर शिकन आना, अनकंफर्टेबल फील करना या इरिटेट होना। इस सूरत का मरकजी मजमून अल्लाह की नज़र में ईमान वालों की अहमियत का बयान है। और इस सूरत के नाजिल होने का वाक़या ये है कि एक दिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के कुछ सरदारों से बात कर रहे थे, उन्हें इस्लाम की दावत दे रहे थे कि इसी दौरान एक नबीना सहाबी यानी हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम वहाँ आ गए। अब नबीना होने की वजह से वो देख नहीं सके कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में हैं और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकार कर इस्लाम के अहकामात के मुतालिक पूछना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू में खलल सा पड़ गया और आपने थोड़ी डिस्टर्बेंस महसूस की, जिसके असरात आपके चेहरे पर यानी आपके माथे पर जाहिर हुए। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुंह से एक लफ्ज़ नहीं बोला और ना ही उन्हें डांटा, बस आपके चेहरे पर नागवारी के थोड़े आसार जाहिर हुए, जो कि एक बिल्कुल नेचुरल सी बात थी। यानी जब आप किसी से बात कर रहे हो और कोई तीसरा बंदा आके बीच में इंटरप्ट कर दे तो आपको इरिटेशन सी तो होती है ना, तो इसी तरह उनके चेहरे पर वो आसार जाहिर हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बात का जवाब देने की बजाय मक्का वाले जो सरदार थे ना, उनसे अपनी गुफ्तगू जारी रखी। लेकिन अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी अपनी नबी की इतनी छोटी सी बात के हवाले से भी इस्लाह करने के लिए सूरह अबसा नाज़िल फरमा दी। और इस सूरत में अल्लाह ताला ने वाज़े किया कि अल्लाह के नज़दीक दुनियावी मालो दौलत या सरदारी की कोई अहमियत नहीं, बल्कि एक आम मुसलमान की ज़्यादा वैल्यू है, यानी ज़्यादा कदर मंजिलत है। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात बावर करवा दी गई कि आपकी तवज्जो के असल हकदार मोमिन लोग हैं। और साथ ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दे दी गई कि अगर कोई ईमान नहीं लाता यानी इस्लाम कबूल नहीं करता तो उसकी जिम्मेदारी आप पर नहीं है। और इसके अलावा ये हकीकत भी वाज़े कर दी गई कि हक़ को कबूल करने के लिए ज़ाहरी बनाई की बजाय बसीरत ज़रूरी है। और जब किसी के दिल में अल्लाह की मोहब्बत आ जाती है यानी वो इस्लाम कबूल कर लेता है तो उसके अंदर दीन को जानने की ख्वाहिश खुद ब खुद पैदा हो जाती है। यानी वो जानना चाहता है कि अल्लाह ताला को कौन से काम पसंद हैं और कौन से गलत काम हैं जिनसे अल्लाह ताला नाराज़ होते हैं। और इसकी जीती जागती मिसाल हज़रत अब्दुल्ला है, जो नाबीना होने के बावजूद हक कबूल कर चुके हैं और उनके अंदर अहकामात को जानने की मजीद तड़प मौजूद है, जिसके लिए वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकार रहे थे। इस वजाहत के बाद इस सूरत में कुरान पाक की अजमत का जिक्र है कि ये अल्लाह ताला का पाक कलाम असल में एक नसीहत है कि इससे जो चाहे फ़ायदा हासिल कर सकता है। और उसके बाद अगली आयात में इंसान की तख्लीक का बयान है और उसकी नाशुक्री और नाफरमानी की तरफ इशारा किया गया है। और फिर उसके बाद अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों का जिक्र किया गया है, जैसे खाने पीने की चीज़ें, फल, सब्जियां, अनाज, अंगूर, जैतून, बागात वगैरह के इन सब पर जो अल्लाह ताला ने चीज़ें पैदा की हैं, इन पर गौर करने की दावत दी गई कि कैसे अल्लाह ताला ने आसमान से पानी बरसाकर ज़मीन से मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें इंसानों और जानवरों के फ़ायदे के लिए पैदा की। उसके बाद सूरत के आखिर में क़यामत का तज़किरा है कि जब वो कानों को बहरा करने वाली आफत आ जाएगी तो उस वक़्त कोई किसी के कुछ काम नहीं आ सकेगा और इंसान अपने करीबी रिश्तेदारों को अवॉइड करेगा, माँ बाप, बहन भाई, बीवी बच्चे, जिनकी खातिर वो दुनिया में बहुत से गलत काम भी कर जाता था और जिनकी ज़रूरियात ज़िंदगी, आसाइशें, ख्वाहिशात और पढ़ाई वगैरह के लिए उसने दिन रात एक कर रखे थे। आज उसे किसी का होश नहीं होगा। क़यामत वाले दिन इंसान अपने तमाम रिश्तों को भूलकर सिर्फ अपनी निजात की फिक्र में होगा। और फिर सूरत के इख्तिताम में नेकोकारों और गुनाहगारों के अंजाम में फ़र्क वाज़े किया गया कि जो नेक लोग हैं वो क़यामत वाले दिन वो उनके चेहरे चमक रहे होंगे और वो मुस्कुरा रहे होंगे, यानी वो खुशबाश होंगे। और जो काफिर और फाजिर लोग हैं दुनिया में जो अल्लाह ताला की नाफरमानी करते रहे, क़यामत वाले दिन उनका हाल बहुत बुरा होगा और उनके चेहरे पर स्याही छा रही होगी। तो ये था हमारा सूरह अबसा का खुलासा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।